दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन में विभिन्न स्थानों पर साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा हुआ है और अलग अलग स्थानों से श्रद्धालु जन आ रहे हैं इस महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों माताओं के जल से अपने आप को सींचने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर महंत यमुनापुरी जी, जो कि महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत हैं। मैं महाराज जी जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि जो इस बार का आयोजन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो 144 सालों बाद ऐसा संयोग पड़ा है कि पूरा का पूरा जो माघ मेला है वो इसी समय पड़ रहा है जो महाकुंभ के दौरान। इसको लेकर आपका क्या विचार है? ऐसा है, कुंभ में तुलना तो होती नहीं है। सभी कुंभ दिव्य और भव्य होते हैं और दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं। रही बात 144 साल में, तो 144 साल में पूरे का पूरा जो सभी स्नान है वो माघ मास में ही पूरे हो जा रहे हैं। अच्छा। माघ मास में ही पूरा चक्र पूरा हो जा रहा है, तो ये ही इसकी विशेषता है। और माघ मास अपने आप में वैसे ही पवित्र माना गया हमारे यहाँ। वैसे भी कल्पवास यहाँ माघ मास में होता है, हाँ पूरा, तो उसी में पूरा कुंभ आ गया है। तो यही इसका विशेषता यही है और इसका सभी को फल प्राप्त होता है। निर्माणी अखाड़े के बारे में जानना चाहेंगे, इसका उद्भव कैसे क्या हुआ? पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी भगवान कपिल महामुनि जी और आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत और शिक्षाओं पर चलता है। इस अखाड़े की स्थापना बिहार के गढ़गुंडा मैदान में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 805 ईस्वी में भगवान कपिल मुनि जी के आशीर्वाद से 8 सिद्ध पुरुषों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय मुख्य यहाँ के कौन है निर्माणी अखाड़ा? यहाँ एक पंचायती तंत्र है, यहाँ देवता ही प्रधान होता है। बाकी हम सब डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चुन करके आते हैं। महंत है, श्री महंत है, सेक्रेटरी है, थानापति है, कारोबारी है और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर है ना। तो ये सब एक चुन करके आई गई प्रक्रिया है। कोई यहाँ एकाधिकार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। यहाँ देवता ही सर्वोपरि माना जाता है। और महानिर्वाणी अखाड़ा बाकी जो अखाड़े हैं उनसे कैसे भिन्न है? सभी अखाड़ों का अपना अपना महत्व है ना। और सबकी अपनी अपनी वीर और शौर्य गाथाएं हैं। सब ने सनातन धर्म के लिए बड़े बड़े अच्छे समय के उस दौर में काम किए हैं जिस समय भारत में विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व रहा है ना। 800 साल, 700-800 साल मुगलों का, उसके बाद फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उससे पहले भी बहुत से ऐसे आतताई आते रहे हैं भारत में, जिसकी वजह उन्हीं लोगों की वजह से इन अखाड़ों की स्थापना भी हुई कि जब साधु और सन्यासियों को भी अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ जाए तो कितना विभत्स और कितना खतरनाक समय रहा होगा भारतीय संस्कृति के ऊपर। जो योग, ध्यान और समाधियों में बैठे हुए थे, जो तपश्चर्या में लगे रहते थे, उपनिषदों का अध्ययन और अध्यापन करते थे, जब उनको भी अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़ गए तो कितना विभत्स और खतरनाक समय दौर रहा होगा वो आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मठ, मंदिर, माताएं, बहनें, गुरुकुल व्यवस्था कोई भी सुरक्षित नहीं था, तो उनको रक्षण देने के लिए इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी। तो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ये सिखाया जाता है। देखिए, शास्त्र का तो अध्ययन करते ही करते हैं, लेकिन शस्त्र का भी पूजन, शस्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। तो महानिर्वाणी अखाड़े में किस तरीके से इन शिक्षाओं को लोगों को सिखाया जाता है? ये जो साधु सन्यासी आते हैं, क्या उनको वो पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन से विलग हो जाते हैं या उनको अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व निभाने होते हैं वो उसके लिए छूट होती है? उनको सारे दायित्व तो पहले ही निभा लेने चाहिए और जब माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है और जब इस मार्ग में आ जाता है तो फिर इधर ही उसको रहना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। पूर्ण रूपेण ही इसमें आता है। वैराग्य क्षण भर का नहीं होता, क्षण भर के भी होते हैं, लेकिन क्षणिक वैराग्य दोबारा लौट के फिर वापस पहुंच जाता है जहाँ से चला था वहीं। तो इसके लिए तो एक दीर्घकालिक, एक अंदर से स्वयं को जानने की जिज्ञासा और आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा, स्वयं के अस्तित्व की वास्तविक पहचान पाने के लिए कि वास्तव में मैं शरीर हूँ या शरीर के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है। क्या मैं शरीर से पहले भी था या शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहूँगा? मैं हूँ कौन? ये जिसका नाम, रूप और गोत्र, कुल आदि है, वो हूँ मैं या इसके अलावा कोई और तत्व हूँ? और परमात्मा तत्व क्या है? यही सब खोज उसको इस मार्ग में लेके आ जाती है। और संसार के प्रति कि जब वो देखता है हर कोई, ये संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील हर चीज़ है। और ये शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य कैसे आप लोग बिठाते हैं? सामंजस्य की बात ही नहीं है। एक हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है तो एक हाथ में तलवार है। ये तलवार शक्ति का प्रतीक है और ये दीपक जो है ज्ञान का और धर्म का प्रतीक है। हाँ, ये जब तक दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक ये अनुशासित तलवार रहेगी, शक्ति अनुशासित रहेगी, ठीक है ना।
और ये तलवार भी तभी तक शासित और नियमों में आबद्ध होके जो उनकी आवश्यकता है रक्षा करने की, उनकी आवश्यकता उनकी रक्षा करेगी। जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, जैसे अपना राष्ट्र है और अपनी संस्कृति है, या जो असहाय वगैरह जो लोग हैं, या अपनी, तो ये तलवार अगर ये दीपक, ज्ञान रूपी दीपक नहीं होगा तो तलवार कितनी विध्वंसक हो जाएगी। इसका कोई, ये जो रक्षक है ये भक्षक बनने में देरी नहीं करेगी। तो शक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कहा जाता है कि लक्ष्मण जी का, इसलिए वहाँ शास्त्रों को रखा गया है ताकि शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रों के निर्देशों को प्राप्त ध्यान में रखते हुए ही शक्ति का संचालन होना चाहिए। शक्ति मतलब तलवार, ये अस्त्र शस्त्र आदि है ना, ये सब उसी उसमें आते हैं। तो ग्रंथों का जो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद है, उपनिषद हैं, पुराण आदि में जो वर्णन है, गीता है, भागवत है, तो इन सब के अंदर जो वर्णन होता है वो मार्गदर्शन हेतु होता है, और तभी शक्ति का आदमी सही इस्तेमाल कर पाएगा। नहीं तो ये तलवार बहुत घातक हो सकती है। बिल्कुल एक नियंत्रण, जो लक्ष्मण जी के क्रोध के ऊपर भी एक नियंत्रण, एक अंकुश था श्री रामचंद्र जी का, उनके अंकुश के भीतर जो वो कुछ करते थे तो श्री राम जी उसको संभालते थे। अच्छा, जो इस बार का भव्य और दिव्य कुंभ आयोजित किया जा रहा है, इस कुंभ से पहले भी आपका आगमन यहाँ पे हुआ होगा, पूर्व में आयोजित अर्धकुंभ या महाकुंभ में, तो उन कुंभों के तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार का महाकुंभ कितना बदला हुआ है? मैंने कहा ना, किसी भी कुंभ की आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सब दिव्य और भव्य हैं। रही बात मनुष्य के द्वारा रचित जो बाह्य व्यवस्थाएं हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन होते रहे हैं। तो 2019 का भी कुंभ अच्छा था, उससे पहले 2013 से बेहतर 2019 का था, और 19 से भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी सुविधाओं से युक्त ये 2025 का कुंभ है। क्योंकि इसमें साफ़ सफाई है, और पॉलीथीन वगैरह शायद ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सब का भी दायित्व तो बनता है। हम सब भी इस चीज़ की तरफ ध्यान रखते हैं कि नदियों की असली उपासना और उनकी पूजा सिर्फ एक स्नान डुबकी लगाना नहीं होता है। उन नदियों को शुद्ध और पवित्र रखना भी हमारा ही दायित्व बनता है ना। क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, तो इन 5 तत्वों को प्रदूषित करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो जितना हो सके उतना 5 पृथ्वी, जल, अग्नि आदि और वायु आदि को भी हम ज़्यादा उसमें वो ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, और अपनी तरफ से कोशिश करें कि कम से कम करें। अगर हमारे द्वारा कुछ अनिवार्य, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो उससे भी धुआं निकल रहा है, तो आपने यज्ञ हवन करवाइए आप, उससे वायु में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। तो अपनी उस पूर्व परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जो भी हम डालेंगे लौट के वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ही आएगा। अगर हम इन जल तत्वों के अंदर या वायु तत्व में अगर हम प्रदूषण देंगे तो वो व्यापक होकर के और ज़्यादा मात्रा में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नदियों को हम स्वच्छ रखें और इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, जो बदलता परिवेश है और जिस तरीके से आप सभी का रहन सहन होता है, त्याग, तप, तपस्या, सब कुछ उसमें समाहित होता है, और बदलते परिवेश में जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है, वो लगातार विभिन्न ऐसी चीज़ों में लिपटती जा रही है जो पहले तो उसकी ज़रूरत थे और अब उसके लिए नितांत आवश्यक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो ही उसके शिकंजे में आ गए हैं। खास करके जो तकनीक हमारी ताकत बन सकती थी, उसी तकनीक के हम शिकंजे में आ गए हैं। इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, युवा पीढ़ी में कभी भी संभावनाएं कभी नहीं मरती हैं। हमेशा उनकी चेतना का स्तर, जो अंदर छुपी हुई चेतना है, वो वही पुरातन है। उनमें से बहुत से बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी उस तरफ हैं। बड़ी उनकी बातें सुनेंगे तो आप वो भी आध्यात्मिक रूप से और अपने आत्मीय विकास की तरफ गतिमान होते हैं। उनके अंदर भी जिज्ञासाएं होती हैं। संदेश यही है कि अपने जो ये स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है, ये तो है ही है, जो भारत सरकार की तरफ से प्रदत्त है शिक्षा के मापदंडों पे, लेकिन अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ना भूलें। अपने माता पिता, नैतिक शिक्षा में क्या है, धर्म क्या सिखाता है? अपने माता पिता के पैर छुओ, उनकी सेवा करो जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, क्योंकि तुम्हारा एक एक अणु, शरीर का एक एक कण तुम्हारा उन्हीं के डीएनए से निर्मित है, उन्हीं के हिस्से से निर्मित है। तो ये सब कौन सिखा रहा है? ये धर्म
धर्म ही सिखाएगा ना कि कौन कौन है तुम्हारा दायित्व क्या, तुम्हारा धर्म क्या है अपने माता पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने परिवार के जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, उनके प्रति आपका दायित्व क्या है। ये सब कौन सिखाता है? ये धर्म ही सिखाता है। सरकार थोड़ा नहीं सिखाएगी। सरकार थोड़ा नहीं सिखाएगी कि पैर छुओ। सरकार को पैर छुओ या मत छुओ इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य की नैतिक रूप से जब ऐसा करता है तो उसकी ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से अंदर से उसको मजबूती मिलती है। माता पिता के छूने, जब वो पैर छूते हैं तो जब माता पिता का हाथ उनके सिर पे होता है तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान कैसे आशीर्वाद देगा? गुरु के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से, है ना। सखा भी परमात्मा है, अच्छे मित्र मिल जाएं वो भी भाग्यशाली है, लेकिन उनके साथ आप ईमानदारी बरतिए। अच्छे गुरुजन मिल जाएं तो आपके बड़ा भाग्य उदय हुआ है। अच्छे माता पिता मिल जाएं तो क्या कहने। तो माता पिता अच्छे बुरे होते ही नहीं है, माता पिता तो माता पिता ही हैं। वो तो हमको जैसे भी प्राप्त हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद आता है, क्योंकि प्रथम माता पिता ही गुरु हैं, प्रथम गुरु है ना, उसके बाद ही फिर आचार्य का नंबर आता है, ठीक है ना। तो जब उन दोनों की जो 2 क्लासें पास कर लेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मनुष्य अग्रसर होता है। पहले 2 क्लासें पास नहीं करेंगे, तीसरी में दाखिला नहीं होगा, है ना। तो यही है कि हाँ, जल को स्वच्छ रखें, ये कौन सिखाता है? ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। वायु को प्रदूषित मत करो, ये कौन सिखाता है? हमारे शास्त्र सिखाते हैं। विज्ञान तो अब कहने लग गया ना, ये लोग तो अब कहने लग गए हैं जब इनको लगा कि पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। सारी फैक्ट्रियाँ इसमें छोड़ दी, सारे नाले इसमें डाल दिए और फिर कहेंगे पूजा पाठ से गंगा जी नदी खराब हो गई है। प्रकृति की क्या, वृक्षों से लेके, भूमि से लेकर के हम जब यहाँ आए, जो ये छावनी बसी है, जब यहाँ सबसे पहले भूमि पूजन किया गया है। जिन पेड़ों की ये ध्वजाएं बनी हैं उन पेड़ों का पूजन करके आवाहन करके उनको लाया गया है, क्योंकि हम किसी चीज़ को निर्जीव कहाँ मानते हैं। यहाँ तो पत्थर में भी जीवन है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से लगातार हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, धार्मिकता जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ी हुई है। हर एक कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास माना जाता है, प्रभु का वास माना जाता है, और इसी भारत में हम यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और इसके साथ ही गुरु जी की बात पर, यानी महंत जी की बात पर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी प्रयागराज।